जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 10वीं में अध्याय 6 त्रिभुज हमारा लगातार चल रहा था, जिसमें हमने त्रिभुज की समरूपता की कसौटियाँ और दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात वाली प्रमेय और उससे संबंधित सवालों को हल कर चुके हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय हम बात कर रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय की। तो आइए इसको हम समरूपता के आधार पर किस प्रकार से हल करते हैं बहुत अच्छी से समझिए। कथन क्या है पाइथागोरस का? वो ये है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। तो हमने एक समकोण त्रिभुज लिया, ये दोस्तों समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। आप ABC कहीं से भी लिख सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमने इसको समकोण मान लिया, तो ये कर्ण हो गया। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले लिखते हैं दिया है। तो क्या दिया है? समकोण त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है। ठीक है, ये दिया है। क्या सिद्ध करना है दोस्तों? तो हमें सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग अर्थात BC का वर्ग। अब ये तो जिस हिसाब से आपने नाम दिए हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा। कई बार इसको यहाँ A दे दिया जाता है, यहाँ B दे दिया जाता है, यहाँ C दे दिया जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। BC का वर्ग अन्य दो भुजाएं AB का वर्ग और AC का वर्ग के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। इसमें दोस्तों हम रचना करेंगे और रचना में हमने शीर्ष A से सम्मुख भुजा BC पर एक लंब डाला। अर्थात A से सम्मुख भुजा अर्थात कर्ण पर सम्मुख भुजा एक, इस पर हमने लंब डाला AM, अर्थात AM लंबवत BC। तो दोस्तों, दिया है, सिद्ध करना है और रचना, ये आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। अब इसका जो महत्वपूर्ण भाग है इसकी उत्पत्ति या इसको हल करना, तो आइए हम इसकी उत्पत्ति या इसको हल करते हैं। तो दोस्तों, हम पाइथागोरस प्रमेय को हल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने तीन समकोण त्रिभुज हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC, ये पूरा है। दूसरा समकोण त्रिभुज ये छोटा ABM है और एक समकोण त्रिभुज ACM है। हम जब इस प्रमेय की उत्पत्ति करेंगे तो हम एक बड़ा त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC के साथ एक दूसरा समकोण त्रिभुज छोटा वाला रखेंगे। और अब दोस्तों, इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप बताएंगे। तो हमने इस बड़े वाले त्रिभुज के साथ इस छोटे वाले त्रिभुज को साथ में रखा। अब देखिए, समरूप बताने के लिए दो कोण बराबर होना चाहिए दो त्रिभुज में। तो पहले जब मैं बड़ा वाला त्रिभुज लेता हूं तो इसमें कोण A 90 डिग्री का है, समकोण है। तो इसमें ये कोण समकोण है, कोण AMC। इसके बाद दूसरा कोण जो है वो है कोण C, वो दोनों में आ जाएगा उभयनिष्ठ कोण। ABC में भी कोण आ जाता है और AMC में भी एक कोण आ जाता है। तो दोस्तों, ये हो गया उभयनिष्ठ कोण। और दो त्रिभुज में अगर दो कोण भी बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अतः
समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज ACM कोण समरूपता। यहाँ पर नाम लिखने में ध्यान रखना चाहिए। समकोण के साथ ये वाला कोण लिया तो ACB, अगर इसमें लिया है तो इसमें भी समकोण के साथ, इसमें ये वाला कोण समकोण है तो MCA, इसलिए यहाँ पर होगा MCA। इस प्रकार से नाम का क्रम भी उसी हिसाब से होना चाहिए। अब आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो जाती हैं। तो आप संगत भुजाएं कैसे ढूंढेंगे, ध्यान से समझिए। अगर मैं बड़ा वाला त्रिभुज लेता हूं तो समकोण की सामने वाली भुजा अगर है तो फिर छोटे वाले त्रिभुज में भी समकोण के सामने वाली भुजा, तो इसमें समकोण के सामने वाली भुजा AC, ये संगत होगी। चलो एक जोड़ा संगत भुजाओं का मिल गया। दूसरा ढूंढते हैं। पहले बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में समकोण और उभयनिष्ठ कोण को मिलाने वाली भुजा AC का अगर हमने चयन किया तो दूसरे त्रिभुज में भी इसी आधार को चयन मानेंगे, समकोण और उभयनिष्ठ कोण को मिलाने वाली भुजा CN। तो ये इस प्रकार से हमें एक नया भाग मिला। अब दोस्तों हमने पहले एक बड़े त्रिभुज के साथ एक छोटा त्रिभुज लिया था, अब हम इसको ना लेकर के इस त्रिभुज को लेंगे। तो अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC व समकोण त्रिभुज ABM में ये भी समरूप उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार से ये छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के साथ था। तो ये छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के साथ समकोण होगा, समरूप होगा। इसमें ये समकोण है, इसमें ये समकोण है, कोण भी उभयनिष्ठ है। तो या तो आप लिख दें या सीधा भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ABC समरूप होगा। अब इसमें हमने समकोण से शुरू किया था, उभयनिष्ठ पर गए, तो इसमें समकोण से शुरू करके उभयनिष्ठ पर जाएंगे। त्रिभुज MBA। और अगर ये दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि इसका गुणा कर देते हैं। इसको 3 नंबर दें ना दें। AC का AC में गुणा तो AC की घात 2 और BC का CM में गुणा। तो इस प्रकार से आपका ये भाग 3 हो गया। हम इसकी बात कर रहे थे। अब इसी प्रकार यहाँ पर भी अगर हम देखें, त्रिभुज ABC समरूप हो गया MBA के। त्रिभुज ABC, यहाँ पर हम कैची गुणा करेंगे। AC का AC में गुणा किया दोस्तों तो यह आ गया AC स्क्वायर, और BC का CM में गुणा तो BC का CM में गुणा। इस प्रकार से हमें ये तीसरा भाग मिलता है। अब हम दो त्रिभुज का चयन कर लेते हैं। जिस प्रकार से हमने इस छोटे त्रिभुज को बड़े त्रिभुज के साथ लिया था, अब दूसरा वाला जो छोटा त्रिभुज है इसको हम बड़े त्रिभुज के साथ लेंगे। तो दोस्तों इसी को भी हम इसी प्रकार, जैसा हमने इसको समरूप सिद्ध किया था, इसको भी हम इसी प्रकार समरूप सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? जो बड़ा वाला त्रिभुज ABC है, इसमें कोण A समकोण है, इसमें ये कोण समकोण है, और कोण B दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसी प्रकार दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो हम सीधा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इसी प्रकार त्रिभुज ABC समरूप ABC। अब हमने उभयनिष्ठ कोण ये हो गया इसमें, तो समकोण उभयनिष्ठ इसको लिया, तो उसमें भी हम इसी प्रकार से लेंगे। समकोण उभयनिष्ठ मीन्स त्रिभुज MBA। तो ये त्रिभुज भी बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप सिद्ध हो जाता है। अब जब ये समरूप सिद्ध हो जाता है
तो संगत भुजाएं समान अनुपात में आती है, और संगत भुजाएं ढूंढना उसी प्रकार से है जैसे हमने पहले ढूंढी थी। देखिए, जब हम त्रिभुज एबीसी की बात करते हैं तो समकोण के सामने वाली भुजा आती है बीसी। तो इस वाले त्रिभुज में भी समकोण के सामने वाली भुजा लेंगे AB। तो ये संगत भुजाओं का एक जोड़ा प्राप्त हो गया। अब दूसरा त्रिभुज ABC, बड़े वाले त्रिभुज में समकोण और उभयनिष्ठ कोण को मिलाने वाली भुजा, समकोण और उभयनिष्ठ कोण को मिलाने वाली भुजा। तो ऐसा का ऐसे हम देखेंगे, छोटे वाले त्रिभुज में समकोण और उभयनिष्ठ को मिलाने वाली भुजा संगत होगी, तो ये हो गया BM। अब इनका कैंची गुणा कर दीजिए, AB का AB में गुणा, AB की घात 2 और BC का BM में गुणा, BC गुणित BM। ये समीकरण 4 हो गई। समीकरण 3 और 4 को जोड़ दीजिए, तो समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 है आपकी AC की घात 2 धन AB की घात 2, RHS लिया BC गुणित CM, इसमें BC धन BM, BC कॉमन आ गया तो CM धन BM, अब BC गुणित CM धन BM, CM धन BM, ये दोनों मिलकर के हो गया BC। और इस प्रकार से आ गया AC स्क्वायर धन AB स्क्वायर बराबर BC गुणित BC, BC की घात 2। तो इस प्रकार से यह प्रमेय पूरी हो जाती है और बहुत आसानी से आप समरूपता का प्रयोग करते हुए पाइथागोरस प्रमेय को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पर आधारित सवालों को हम देखेंगे आगे, और इससे संबंधित और भी जो समस्या का समाधान करेंगे, पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।